हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आपका स्वागत है ईवी क्लब में। दोस्तों, हम अपने चैनल में लेट्स टॉक ईवी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई भी बात नहीं करता। यहाँ पर हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को कई तरीके से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यह उसकी लोकेशन और उसकी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है। इसी तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवी भी कई टाइप के होते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइंड होते हैं। ईवी चार्जर्स के स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स को EVSE के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट EVSE। यह कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, वहाँ की मार्केट में अवेलेबल ईवी कार से या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के कैरेक्टरिस्टिक्स से। EVSE यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेसिक यूनिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या है। EVSE लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से पावर एक्सेस करता है और एक कंट्रोल सिस्टम और वायर कनेक्शन के थ्रू ईवी को सुरक्षित रूप से चार्ज करता है। EVSE कंट्रोल सिस्टम में कई तरीके के फंक्शन होते हैं, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन फॉर चार्जिंग, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग, एक्सचेंज फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट एंड डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए कम से कम बेसिक कंट्रोल और मैनेजमेंट वाला EVSE रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वायर्ड चार्जिंग के बारे में, जिसे कंडक्टिव चार्जिंग और प्लग इन चार्जिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस चार्जिंग में EVSE की रिक्वायरमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे व्हीकल टाइप, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग मेथड्स एंड पावर रेटिंग्स। ईवी चार्जिंग रिक्वायरमेंट ईवी बैटरी स्पेसिफिकेशंस पर निर्भर करती है, क्योंकि ईवी को चार्ज करने के लिए राइट वोल्टेज और करंट लेवल सही होना चाहिए। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लो वोल्टेज बैटरी यूज होती है और फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक कार में भी लो पावर बैटरी यूज होती है, पर सेकंड जनरेशन ईवी में हाई वोल्टेज बैटरी यूज हो रही है। चार्जिंग मेथड्स एंड पावर रेटिंग्स, यहाँ पर हम चार्जिंग करने के तरीके और पावर रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। ईवी चार्जिंग में बेसिकली DC डायरेक्ट करंट को बैटरी पैक में भेजना होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अल्टरनेट करंट AC सप्लाई करता है, जिसको कन्वर्टर के माध्यम से AC से DC में कन्वर्ट किया जाता है और पावर को बैटरी तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं वायर्ड चार्जिंग के बारे में, जो कि AC और DC दोनों हो सकती है। AC EVSE के केस में AC पावर को ऑनबोर्ड चार्जर में दिया जाता है, जो उसको DC में कन्वर्ट कर देता है, और DC EVSE पावर बाहर से ही कन्वर्ट कर देता है और DC पावर को डायरेक्ट बैटरी में सप्लाई करता है बाईपासिंग द ऑनबोर्ड चार्जर। AC और DC चार्जिंग 4 चार्जिंग मोड में क्लासिफाइड है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, मोड 1 to 3 AC से रिलेटेड है और मोड 4 जो कि DC चार्जिंग से रिलेटेड है। मोड 1 एंड 2 स्टैंडर्ड सॉकेट से केबल और प्लग के माध्यम से भी कनेक्ट हो जाते हैं। मोड 1 को डंप चार्जिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो EV और EVSE के बीच में कोई कम्युनिकेशन परमिट नहीं करता। इस चार्जिंग मोड को रिकमेंड नहीं किया जाता। मोड 2 में एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन और कंट्रोल कैपेबिलिटी वाली पोर्टेबल केबल यूज होती है, जो होम चार्जिंग के लिए यूज होती है। मोड 3 एंड 4 जो EV में पावर सप्लाई करने के लिए सेपरेट चार्जर डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक इम्प्रूव्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कमर्शियल और पब्लिक चार्जिंग के लिए सुटेबल होता है। हम अपने नए सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पावर रेटिंग्स? सो EVSE के पास डिफरेंट पावर रेटिंग्स एंड लेवल्स होते हैं, जो सुटेबल इनपुट पावर रिक्वायरमेंट को पता लगाने में मदद करते हैं। जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, नॉर्मल AC पावर चार्जिंग 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए पर्याप्त होती है। बट हाई पावर चार्जिंग सेकंड जनरेशन इलेक्ट्रिक कार LCV और MCV को चार्ज करने के लिए होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर मीडियम ऑफ चार्जिंग, जिसे स्वैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अल्टरनेटिव रिचार्जिंग मेथड है जिसमें दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। इसमें चार्जिंग खत्म बैटरी को फुली चार्ज बैटरी से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी को कई EV सेगमेंट्स जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड बसेस एंड 4 व्हीलर, इन सब में ट्राई किया जा चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बैटरी स्वैपिंग। ये 2 तरीके की होती हैं, मैनुअल एंड ऑटोनोमस। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बैटरी को मैनुअली स्वैप कर दिया जाता है, क्योंकि इनका वजन हल्का और साइज छोटा होता है, जिसको 1-2 लोग ही मैनेज कर सकते हैं। ऑटोनोमस मेथड में रोबोटिक आर्म का सहारा लिया जाता है।
रोबोटिक स्वैपिंग 4 व्हीलर और ई बस के बैटरी पैक को स्वैप करने में यूज होता है, क्योंकि इनके बैटरी पैक बड़े हैवी और मैकेनिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इनके स्वैपिंग स्टेशन काफ़ी महंगे और काफ़ी बड़े एरियाज़ में होते हैं। हियर इज़ दिस चार्ट जो यूरोपीय यूनियन के पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स के बारे में बताता है। वहाँ पर 94% नॉर्मल पावर चार्जिंग पॉइंट्स हैं। 2019 के एंड तक यूरोपीय यूनियन ने चार्जिंग पॉइंट की संख्या 1,75,000 हो गई थी, जिसमें सिर्फ 6% ही हाई पावर चार्जिंग पॉइंट्स थे। मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: ईज ऑफ एक्सेस टू पावर चार्जिंग एंड यूज ऑफ नॉर्मल पावर चार्जिंग पॉइंट्स। ईज ऑफ एक्सेस टू ईवी चार्जिंग। ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को उन लोकेशंस पर प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर कार पार्क होती है। यूज ऑफ नॉर्मल पावर चार्जिंग पॉइंट्स। मेरा मानना है डेंस नेटवर्क ऑफ नॉर्मल पावर चार्जिंग पॉइंट्स हाई पावर चार्जिंग पॉइंट्स की नीड को कम कर सकता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बैटरी की हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, नॉर्मल पावर चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए या हाई पावर चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए? नीचे कमेंट में लिख के बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।